प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या से 6 वंदे मातरम ट्रेन को हरियाणा झंडे दिखाने पर खुशी जाहिर करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, देश करवट ले रहा है। मोदी जी के राज में हर जगह तरक्की हो रही है, हर जगह सुधार हो रहा है। धरती में, आकाश में, समुद्र में, सब जगह सुधार हो रहा है। इसी तरह से जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं SYL मुद्दे को लेकर कल पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी, जो बेनतीजा रही। इस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसा था और कहा कि SYL पर बैठकें कर टाइम पास न करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करवाए। इस पर अनिल विज ने कहा कि हुड्डा साहब 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि ये मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। उसे खेल कहना ये कोर्ट की अवमानना है। हम कोर्ट को मानते हैं, इसलिए वार्ता में पार्टिसिपेंट किया है। जो भी उसमें हुआ है उसका एफिडेविट देकर कोर्ट में लगा देंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान में कहा कि भाजपा श्री राम मंदिर को मुद्दा बनाकर चुनावी फायदा लेना चाह रही है। इस पर पलटवार करते हुए राम मंदिर का मुद्दा तो उन्होंने बनाया था, जो कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। हम तो इस पर कोई बात नहीं करते, राजनीति नहीं करते। हमने तो तिथि भी बता दी और मंदिर भी बनवा दिया। ये कहना है अनिल विज का। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने तो जो करोड़ों लोगों की मांग थी, जो लोगों के आराध्य हैं श्री राम, उनका जन्म स्थान नहीं था हिंदुस्तान में। अयोध्या में सारे मंदिर है, श्री राम का नहीं था। उन्होंने कहा कि ये चाहे माने न माने, लेकिन करोड़ों लोगों की भावनाओं का आदर करना पड़ेगा। लॉन्ड्रिंग मामले में जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम पहली बार शामिल किया गया, इस पर विज ने कहा कि ये केस हरियाणा का है, जिसमें ये जमीनें खरीदकर उसे है वापस कर दें। अब उसे फाइन आउट किया जा रहा है और ये क्या खेल, जो जमीनें खरीदकर 5 या 6 साल बाद उसे वापस कर देते हैं, उसे जांचने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि सत्ता में आते ही जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। इस पर विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस ने पहले 70 साल राज किया तब ये क्यों नहीं करवाई। जब तुम्हारी सरकार रही तब तुमने कानून को पैरों तले रौंदकर इमरजेंसी लागू करवाई। अब कहते हो कि न्याय यात्रा निकालेंगे। विज ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि कांग्रेस कहना क्या चाहती है। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो उन्होंने बनाया, जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो हम तो कोई राजनीति नहीं कर रहे। हम तो वो जो लोग कहते थे उनको तिथि भी बता दी और मंदिर भी बना दिया कि जाके देख लो। मुद्दा वो बनाते थे राजनीतिक, हमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। हमने तो करोड़ों लोगों के की जो मांग थी, करोड़ों लोगों के जो आराध्य हैं, उसका जन्म स्थान नहीं था हिंदुस्तान में। अयोध्या में सारे मंदिर हैं, हनुमान जी का है, सीता जी का है, सबके हैं, राम का नहीं था। तो हम तो, आप ना मानते हो, लेकिन आप करोड़ों लोगों की भावनाओं का तो आदर करना पड़ेगा आपको। आप नहीं मानते राम को, अलग बात है। करोड़ों लोग जो मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आपको लगता नहीं इसमें शामिल किया गया, उनकी नोटिस देगा गया? हाँ, वो हरियाणा का ही केस है और ये जमीनें खरीद के और फिर उसी को ही वापस कर देते थे। अब उसको फाइंड आउट किया जा रहा भी, ये क्या खेल है। उसी से जमीन खरीद के 5-6 साल के बाद उसको वापस कर देते थे। उसको जांचने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी उसको जांचने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी का जाति के आधार पर गणना कराई जाएगी अगर कांग्रेस सरकार केंद्र में आती है। देखिए, ये कांग्रेस ने, तुमने पहले 70 साल राज करा, तब क्यों नहीं करवाई? अब तुम कह रहे हो ये करवाएंगे। तुम्हारी सरकार रही, तुमने कानून को पैरों से रौंदकर देश में इमरजेंसी लगाई। अब तुम कह रहे हो हम न्याय यात्रा निकालेंगे। अब मुझे समझ नहीं आती कांग्रेस कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है। करवट ले रहा मोदी जी के राज में, चीजों में सुधार हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। धरती पर, आकाश में, समुद्र में, सब जगह पर तरक्की हो रही है। उसी प्रकार से ये
जो ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि देखिए, हुड्डा साहब 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो मीटिंग है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो उसको खेल कहना, तो ये तो कोर्ट की अवमानना है, अपमान है। हम तो कानून को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, इसलिए उस वार्ता में हमने पार्टिसिपेट किया। अब जो उसमें हुआ है हम एफिडेविट दे के सुप्रीम कोर्ट में अब जो डेट आ रही है उसमें लगा देंगे।